हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ योर लेक्चर 5। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, काइंड्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एंड एग्जाम्पल करेंगे। अब साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन एट अ पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, राइट। जब हम लिमिट निकालते हैं फंक्शन की किसी पॉइंट पर, सपोज लिमिट है एल, अगर हम लिमिट निकालते हैं फंक्शन की किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफाइंड होना नेसेसरी नहीं है। ये मैंने लेक्चर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि नेसेसरी नहीं है, डिफाइंड हो भी सकता है फंक्शन उस पॉइंट पर, और ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड ना हो, राइट। अब अगर फंक्शन डिफाइंड है तो यहाँ से भी दो केसेस अराइज होते हैं। लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पर हो सकता है एफ ऑफ ए के इक्वल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो। सो यहाँ पर टू केसेस हैं हमारे पास। लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, or we can have the case of limit of the function f of x when x approaches to a is not equals to f of a। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब जो ये वाली पॉसिबिलिटी है जिसमें फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इक्वल है एफ ऑफ ए के, उस केस में हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए। सो कंटिन्यूटी जो है फंक्शन की वो किस पर डिपेंड करती है? दो बातों पर। फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करे एंड इक्वल हो एफ ऑफ ए के। ओके, अब बात ये आती है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। ये हमने पढ़ा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें एंड इक्वल हो। सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एक पॉइंट पर इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। इनका इक्वल होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अदरवाइज, एंड इक्वल हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखा जाए तो लिमिट एल को रिप्लेस कर दिया गया है एफ ऑफ ए से, एंड फंक्शन क्या बन गया है? कंटिन्यूस। उस पॉइंट पर वैल्यू अटेन करेगा, डेफिनेटली अटेन करेगा, और इक्वल भी होगा लिमिट के। सो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्टिन्यूटी। ओके, सो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में क्या बेसिक डिफरेंस है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूटी की? लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए। इस बार हम डिलीटेड नेबरहुड नहीं मेंशन करेंगे जो हम लिमिट में करते थे। वहाँ पर ए पॉइंट पर डिफाइंड हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं। बट कंटिन्यूटी के टाइम पे फंक्शन का उस पॉइंट पर डिफाइंड होना इम्पॉर्टेंट है। नेबरहुड में तो होना ही चाहिए, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट उस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम डिलीटेड नेबरहुड मेंशन नहीं करेंगे, नेबरहुड मेंशन करेंगे इस बार। देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए। उस पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी कब कंफर्म कर सकते हैं हम? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर अगर आपके पास है, हाउ एवर स्मॉल इट मे बी, कितना भी छोटा हो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, एक और रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लिखते थे वहाँ पर, अब रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ ए से, लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब ग्रेटर देन जीरो भी मेंशन नहीं करना है बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड एट दैट पॉइंट। ओके, और वी कैन राइट इट एज माइनस एप्सिलॉन f of x minus f of a less than epsilon. f of x lies between f of a minus epsilon to f of a plus epsilon whenever x lies between a minus delta to a. X belongs to, or we can say that x belongs to a minus delta to a plus delta open interval.
आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने मेंशन की हैं यहाँ पर, आपको उनका ध्यान रखना है एंड देन हम अप्लाई करेंगे, बहुत सारी एग्जाम्पल्स करेंगे इसके ऊपर भी। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए इफ modulus of x minus a less than delta implies modulus of f of x minus f of a less than epsilon। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और बेसिक डेफिनेशंस, जैसे कि फर्स्ट है अ फंक्शन इज सेड टू बी राइट कंटिन्यूस एट अ पॉइंट इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एग्जिस्ट एंड इक्वल टू f ऑफ a। फंक्शन की लिमिट राइट हैंड साइड से अगर आप ए पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे एंड इक्वल हो एफ ऑफ ए के। अब इस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में नहीं पता एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, हमें नहीं पता। बट अगर हमें इसकी श्योरिटी है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ ए के इक्वल है, अगर हमें सिर्फ इस पार्ट की श्योरिटी है देन वी विल से फंक्शन इज राइट कॉन्टिन्यूस एट ए। हम कॉन्टिन्यूस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट कॉन्टिन्यूस राइट कॉन्टिन्यूस दोनों हो। कॉन्टिन्यूस में ये हो जाता है, राइट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे बिकॉज हमें सिर्फ राइट हैंड लिमिट की श्योरिटी है यहाँ पर। अगर हमें यही श्योरिटी लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके हो तो हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एफ इज सेड टू बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल हो किसके? एफ ऑफ ए के। तब हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है एट दैट पॉइंट। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो वो राइट कॉन्टिन्यूस भी बोला जाएगा और लेफ्ट कॉन्टिन्यूस भी। नेक्स्ट है हमारे पास अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन एन इंटरवल। इंटरवल के लिए अलग से मेंशन क्यों किया है? बिकॉज जो हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो हम पढ़ते हैं एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं हम। अब ये इंटरवल की बात हो रही है तो इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। इंटरवल के हर पॉइंट पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तभी हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन दैट इंटरवल। ओके, अब अगर इंटरवल हो ओपन, अगर आपके पास ओपन इंटरवल है और आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इन दिस इंटरवल, तो आप बोलोगे फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर इन बिटवीन ए टू बी। हर रियल नंबर पर, हर एक्स पर जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है उस पर फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस। ये बोलोगे क्योंकि ए और बी पॉइंट्स तो आपके पास है ही नहीं, ओपन इंटरवल है ना, सो ए और बी पर तो हम चेक ही नहीं करेंगे। बट अगर इन केस आपके पास आ जाता है क्लोज्ड इंटरवल तो उस केस में आपको इन बिटवीन तो चेक करना ही करना है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को। आपको ए पर भी चेक करना है और बी पर भी चेक करना है। अब बी पर अगर मुझे चेक करना है तो मैं बी पर राइट साइड से तो अप्रोच कर ही नहीं सकती बिकॉज वो तो डोमेन का ही पार्ट नहीं है, राइट। सो सिर्फ लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर सकते हैं बी को। सिमिलरली ए को हम राइट से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट से अप्रोच ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है तो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इफ, कैसे बोलेंगे हम इसे? फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फॉर ए बी इंटरवल, ओपन इंटरवल के लिए, एंड राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट ए, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट बी। ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो, राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट ए एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट बी। सो ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए तभी हम बोल सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल। बट ये प्रॉब्लम ओपन इंटरवल के केस में नहीं आएगा, ए बी पर चेक ही नहीं करना है, आपको सिर्फ इन बिटवीन चेक करना है। तो इंटरवल में इनसाइड जो पॉइंट्स हैं सब रियल नंबर्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सपोज ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड है, तो उस केस में कॉन्टिन्यूटी किस किस पॉइंट पर चेक करनी होगी हमें? ए टू बी पर, वो तो हमेशा ही करनी पड़ेगी। बी पॉइंट पर चेक करनी है। बी में भी आपको कौन सी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है? यहाँ पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है कि नहीं आप ये चेक करोगे, राइट से तो आप अप्रोच ही नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर ए टू बी
हर रियल नंबर पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एंड साथ में लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट बी, तभी हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन दिस इंटरवल। नाउ दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन जो हमने डिस्कस किया अभी। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल a to b इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ a to b। जो भी रियल नंबर्स लाई करेंगे इन बिटवीन, उन पर हर एक पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। A function is said to be continuous in a closed interval a to b if it is continuous at every point of open interval ab। हर पॉइंट पर जो इन बिटवीन लाई करेंगे, अब ए बी भी इंक्लूडेड है। ए को हम राइट से अप्रोच कर सकते हैं तो राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, बी को लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं तो लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए एट बी। A function is said to be continuous in a semi-closed interval a to b, a included है b नहीं है। If it is continuous at every point of a to b, ये तो important है ही, a included है तो a को right से हम approach कर सकते हैं, so it must be right continuous at a। so हम कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर यहाँ पर होता a to b, b इंक्लूडेड होता, a नहीं होता इंक्लूडेड अगर, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करते, इट मस्ट बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट b। अब बहुत सारी डेफिनेशंस हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करना सीखेंगे। सो हेयर इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट रूट एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हमें रूट एक्स का कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम चेक करते हैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ग्राफ से। ग्राफ इस फंक्शन का, रूट एक्स का ग्राफ, डोमेन क्या है हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मतलब 0 से स्टार्ट करके सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स यहाँ पर कंसीडर करने आपको डोमेन में। सो ग्राफ जो है रूट एक्स का वो कुछ इस तरह से बनता है, प्रॉपर नहीं बना है ये शेप बट कुछ इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर रूट एक्स फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो ग्राफिकली हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। अगर ग्राफ फंक्शन का ब्रेक ना हो, डोमेन यहाँ से स्टार्ट, हमने 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे 0 पर वैल्यू क्या होगी 0, और बाकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे फाइंड आउट करके इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला पूरी डोमेन पर किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं आया ग्राफ में, इट इज़ अ स्मूथ कर्व, बिना पेन लिफ्ट किए हम इस कर्व को बना पाए। सो यही प्रॉपर्टी है कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ की। सो दैट मीन्स ग्राफ से हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं रूट एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर द डोमेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करते हैं। हमें प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड 0 के लिए इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूस। अब हर पॉजिटिव नंबर पर तो कर नहीं सकते हम, तो हम यहाँ पर फिक्स करेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी रैंडम रियल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। लेट ए बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। अब डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करो, क्या प्रूव करना है हमें, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। सो यहाँ पर हम एप्सिलॉन कंसीडर करेंगे सबसे पहले, तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर, जैसे लिमिट में करते थे। नाउ वी विल कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लिखते थे वहाँ पर, यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर रूट एक्स, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ए। अब हम रेशनलाइज करेंगे इसको, रूट एक्स माइनस रूट ए इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस ए न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए। अब आप जानते हो कि हमें फोकस करना है मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए पर एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए पर। ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, इसे रिमूव करना है यहाँ से। अब ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर
जितना छोटा हो उतनी ओवरऑल वैल्यू बड़ी आ जाएगी, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी ही ओवरऑल वैल्यू आपके पास बड़ी आ जाएगी। एक छोटी वैल्यू क्या हो सकती है डिनोमिनेटर की? एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, सो यहाँ पर 0 अगर पुट कर दिया जाए तो ये अटेन कर लेगा अपनी मिनिमम वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। सो it is less than equals to modulus of x minus a divided by root a. Now this is the maximum value we can have because x की minimum value यहाँ पर put की है हमने, so overall इससे बड़ी value नहीं आ सकती. So this implies modulus of f of x minus f of a less than equals to modulus of x minus a upon root a. हो सकता है कुछ बच्चे सोचें रूट ए भी एक्स्ट्रा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रूट ए का, इट इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट, क्या प्रूव करना है हमें? मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस इज लेस देन डेल्टा. अब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब होगी? जब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होगी, राइट? दस वी हैव मॉड्यूलस ऑफ f of x minus f of a less than epsilon whenever modulus of x minus a upon root a less than epsilon. This is equals to modulus of x minus a less than root a epsilon, right? अब हमें यहाँ पर डेल्टा रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सो डेल्टा क्या हो जाएगा? रूट ए इंटू एप्सिलॉन. नाउ टेक डेल्टा इक्वल्स टू रूट ए एप्सिलॉन. सो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. ये हो गया प्रूफ फॉर ए ग्रेटर देन 0. कॉन्टिन्यूटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स. अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एट ए इक्वल्स टू 0. इसका केस हमें अलग से करना पड़ेगा. Now again consider modulus of f of x minus f of a. a इस बार क्या है? 0. So ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी इस बार? रूट x माइनस रूट x की वैल्यू 0 पर it will be 0. So this is equals to root x. Modulus of f of x minus f of 0 is equals to root x. अब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब होगी? जब रूट x लेस देन एप्सिलॉन होगा. So we will write modulus of f of x minus f of a is less than epsilon whenever square root of x less than epsilon, or we can say x is less than epsilon square. So हमें डेल्टा को क्या कंसीडर करना पड़ेगा इस केस में? डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर. सो वी विल गेट modulus of f of x minus f of a less than epsilon whenever x less than delta. So function is continuous at a equals to 0. Function is continuous for all positive real numbers. Overall function is continuous for x greater than equals to 0. अब हम डिस्कस करते हैं discontinuity of a function. A function which is not continuous at a point a is said to be discontinuous at that point. जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे? फंक्शन डिसकंटिन्यूस है. इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, राइट? अगर किसी इंटरवल में, सपोज इंटरवल है क्लोज्ड, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो अब ये तो नहीं हम कहेंगे ना कि सारे इंटरवल पे ही प्रॉब्लम आया होगा. क्या पता बहुत सारे पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस हो. कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एक पॉइंट पे चेक करते हैं ना हम. सो इट हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. मे बी कुछ पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो. सपोज x1 एंड x2 2 पॉइंट्स हैं, पूरे इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस है, हर पॉइंट पर मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, बट x1 और x2 पर नहीं है. तो हम ओवरऑल फंक्शन को डिसकंटिन्यूस ही बोलेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी सारे पॉइंट्स पर होगी तभी हम बोल सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन दैट इंटरवल. अगर किसी एक पॉइंट पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस ऑन दैट इंटरवल. कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस किस किस रीज़न से हो सकता है? सपोज a इज़ द पॉइंट एंड f इज़ द फंक्शन.
ए इंटरवल से या फिर एक सिंगल किसी पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, अब किस वजह से डिसकॉन्टिन्यूटी आ सकती है? 3 रीजंस हो सकते हैं इसके। हो सकता है फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड ही ना हो, ऐसा हो सकता है, राइट। सेकंड ये हो सकता है लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, दिस मे बी द रीज़न। थर्ड ऐसा हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट कर जाए बट इक्वल ना हो, नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अब ये तीनों रीजंस पॉसिबल हैं, कोई एक भी अगर होगा इसमें से तो हम फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे एट दैट पॉइंट ए, राइट। अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसी में बहुत कुछ कवर हो जाता है। व्हेन वी से लिमिट ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स ईदर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो सकता है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आई हो, ऐसा हो सकता है। इन सब रीजंस के बेसिस पे डिसकंटिन्यूटी को 5 काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम देखते हैं वो काइंड्स क्या हैं। नाउ दीज आर द 5 डिसकंटिन्यूटीज, एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मान के चलेंगे सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ विच इज़ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। इंटरवल आपका सेमी क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड कुछ भी हो सकता है। एंड लेट ए बिलोंग्स टू आई, कोई पॉइंट है इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इस पूरे इंटरवल पर फंक्शन डिफाइंड है, सो ए पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, हम ये मानकर चल रहे हैं। और डिसकंटिन्यूटी की बात हम ए पॉइंट पर करेंगे सब टाइप्स में। सो स्टार्ट करते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी से। डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है ये हम तब बोलते हैं जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है किसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हम बात करेंगे, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ए पर बट इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के। ऐसे केस में हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है। अब आप सोचोगे रिमूवेबल कैसे है, क्या हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन? फंक्शन किसी पॉइंट पर वैल्यू डिफरेंट दे रहा है बट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दे आर इक्वल, एग्जिस्ट कर रही हैं एंड इक्वल हैं, राइट। तभी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, दे आर इक्वल बट एफ ऑफ ए की वैल्यू डिफरेंट है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं फंक्शन को रीडिफाइन करके, चेंज करके वैल्यू को। हम चेंज क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो इसे प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करती हूँ, आपको बात क्लियर हो जाएगी उससे। सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस ए अपॉन x minus a if x not equals to a. If x equals to a, function is defined as 0. ये फंक्शन मैंने यहाँ कंसीडर किया है। अब हम चेक करेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन के पास या नहीं एट द पॉइंट a। उसके बाद हम उसे रिमूव करना सीखेंगे। लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करनी चाहिए एट a एंड वो इक्वल नहीं होगी एफ ऑफ ए के, ये हमने पढ़ा है फॉर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन फंक्शन साइन एक्स माइनस ए, बिकॉज एक्स नॉट इक्वल्स टू ए के लिए फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, सो यही लेंगे हम एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर एक्स माइनस ए को पुट कर देते हैं एच, put x minus a equals to h. So limit h approaches to 0 sin h upon h. ये स्टैंडर्ड लिमिट है, आपने 12th क्लास में भी बहुत यूज़ किया होगा। इसकी वैल्यू होती है 1। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इसका प्रूफ मैं किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँ आपसे। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैं अभी के लिए अवॉइड कर रही हूँ इसको। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू चेक करनी है हमें। एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पर 0, सो ये तो इक्वल नहीं है वैल्यूज़, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करना है यहाँ पे, तो ए पॉइंट पर फंक्शन को 1 कंसीडर कर लेंगे, फंक्शन को रीडिफाइन कर लेंगे। 1 अगर हम कंसीडर कर लें यहाँ पर तो एफ ऑफ ए हो जाएगा इक्वल्स टू 1।
सो उसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। अब फंक्शन रीडिफाइन करना तो ठीक है, हम कर सकते हैं, राइट, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, तब वो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी, उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इस केस में क्या होता है, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट तो करेंगी बट वो इक्वल नहीं होंगी, बट दे आर नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। उस केस में हम बोलते हैं फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट द पॉइंट ए। अब ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट में से दोनों में से कोई एक हो सकता है एफ ऑफ ए के इक्वल हो, और ऐसा भी हो सकता है राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल हो। अगर राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल है तो फंक्शन क्या हो गया, राइट कॉन्टिन्यूस। हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल है तब हम बोलेंगे फंक्शन इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। अब इस केस में फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट एट ए। और इस केस में फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट एट ए। सो ओवरऑल क्या कंक्लूजन है, इफ बोथ द लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट but they are not equal, then we say f is said to have discontinuity of first kind. Next is function f is said to have a discontinuity of first kind from the left at a if left hand limit is not equals to f of a but right hand limit is equals to f of a. अगर सिर्फ राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो हम फंक्शन को राइट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी की फॉर्म में बोले तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट एट ए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी एफ ऑफ ए के तो हम बोलेंगे फंक्शन हैव अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट एट ए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है तो मतलब फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है एट दैट पॉइंट, राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। सो ये फंक्शन बिल्कुल सूटेबल है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को समझने के लिए। मैंने आपको लेक्चर 4 में ये प्रॉब्लम करवाया था, एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी हमारे पास -1 एंड राइट हैंड लिमिट आई थी 1, जिसकी वजह से हमने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, बट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। सो एफ इज राइट कॉन्टिन्यूस एट ए, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है एफ ऑफ 0 के, which means function has a discontinuity of first kind from the left at 0. Next is discontinuity of second kind. Function f has a discontinuity of second kind from the left और राइट। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम द लेफ्ट कब बोलेंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। राइट कब बोलेंगे, फ्रॉम द राइट, राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड एट दैट पॉइंट। अगर एक एग्जिस्ट नहीं करेगी देन वी विल मेंशन फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। दोनों एग्जिस्ट नहीं करती, ये केस हमने लेक्चर 4 में भी किया था। एक एफ ऑफ एक्स जब डिफाइन था 0 इफ एक्स इज इरेशनल एंड 1 इफ एक्स इज रेशनल, तो आपने देखा था उस केस में फंक्शन की वैल्यू ऑसिलेट करती है इनडेफिनेटली मेनी टाइम्स। अगर आप किसी भी रियल नंबर पर
फंक्शन को चेक करोगे, लिमिट चेक करोगे, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ्ट से राइट से दोनों से एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसे केसेस में हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब फोर्थ काइंड है मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। इफ अ फंक्शन हैज अ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड ऑन वन साइड ऑफ ए के एक साइड से डिसकॉन्टिन्यूटी है सेकेंड काइंड की, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसी केस में हम बोलते हैं ना डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब अगर मान लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे फ्रॉम द लेफ्ट डिसकॉन्टिन्यूटी है सेकेंड काइंड की, एंड ऑन द अदर साइड इट मे बी कंटिन्यूस। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मैं मान के चल रही हूँ कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो राइट से कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और मे हैव डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। दोनों में से, लेफ्ट हैंड लिमिट में से या राइट हैंड लिमिट में से, दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ जाती है, इनफाइनाइटली लार्ज वैल्यू अगर अटेन करता है, देन द पॉइंट ए इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। ये केसेस भी हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किए हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इसके ऊपर। नाउ आई होप आपको डिसकॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जितनी भी डिसकॉन्टिन्यूटी की काइंड्स हैं सब मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं।